हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में मैं रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के सीरीज़ के। ये जो आज का प्रैक्टिस सेट का सीरीज़ में लेकर आई हूँ, ये बीपीएससी का एग्ज़ाम और उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे पीआरटी लेवल, पीजीटी, टीजीटी, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो हमारी क्लास है वो जीएस पर आधारित क्लास है, यानी जनरल साइंस पर आधारित क्लास है। आइए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31, आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सहयोग आंदोलन, स्वदेशी, सविनय अवज्ञा या फिर खिलाफत? 31 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच के सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? पंडिता रमाबाई, बेगम रोकैया और ताराबाई शिंदे। चौथा है राम सुंदरी देवी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ताराबाई शिंदे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को लागू क्यों करना चाहा? संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए, जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए? तो प्रश्न नंबर 33 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए लोगों का। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए, या फिर भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद के लिए बड़ा बाजार बन गया, या लास्ट कहता है भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। तो प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकेदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई? रैयतवारी समझौता, महलवारी समझौता, स्थायी समझौता या पट्टीदारी समझौता? तो 35 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, स्थायी समझौता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा फैजाबाद, चौथा इलाहाबाद। 36 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया? 1833 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1868 का अधिनियम? प्रश्न नंबर 37 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 1858 का अधिनियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? वलात मजदूर, बागान में काम करने वाले मजदूर, पानी लाने वाले या अनिवार्य सेना के सदस्य? तो यहाँ पर 38 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वलात मजदूर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। ये कहता है, मणिग्राम और नांदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? चोल काल के प्रसिद्ध शहर, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ, चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयाँ, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव? तो 39 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? ये कहता है, नीचे दिए कुछ स्थानों को क्या करना है? मिलाना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, चिनांड, कोलदेहवा, बरजोहम, हालूर। कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, ये आपको मिलाने हैं। और यहाँ पर अनाज और पालतू के प्रमाण यहाँ साक्ष्य पाए गए हैं। तो पहला यहाँ पर जो सही होगा वो क्या है? ए का एच के साथ, बी का बी एफ सी ई डी जी, या फिर ए जी बी एच सी एफ डी ई, या फिर ए ई बी जी सी एच डी एफ, या फिर ए एफ बी ई
CGDF। तो यहाँ कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यानी यहाँ पर ये वाला सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डैश बार नाम आया है? लगभग 1000 बार, 100 बार, 12 बार, 1 बार। तो यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 बार। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है? तो 1 बार आया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन धर्मों में है? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। दूसरा कहता है, इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है, या फिर अधिक पाने की इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। 42 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों को उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से? श्री नारायण गुरु ने, या हरिहर ठाकुर ने, या फिर घासीदास, या फिर ज्योतिराव फूले? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिराव फूले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है, और अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक है। 44 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है। राजा का न्याय छोटे बड़े एक समान मानता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 45। ये कहता है, तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिला में उत्तरामेरु के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग, वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग, वे जिनके घर थे, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। तो 45 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजिका के विषय में सत्य नहीं है? वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता है, उसको पद विरासत में मिलता है, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, प्रायः उसके पास दास होते हैं, और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। 46 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने का प्रयोग नहीं किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? अपक्षय की दर और खाद मिट्टी, मृदा की मोटाई, मृदा का जमाव, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। 47 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। अगला क्वेश्चन है हमारा, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? उत्खनन, निष्पादन, विवृत खान खनन, या फिर सिंटरन? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है 48 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, उत्खनन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण भारत, हवाई द्वीप? तो यहाँ 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, आर्थिक क्रिया, तृतीयक क्रिया? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही है, द्वितीयक क्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपाचे और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? उत्तरी अमेरिका के कबीले, कीनिया के घुमंतू, अमेरिका के म्यूजिक बैंड, या फिर पर्यावरण पर वृत्तचित्र? तो 51 का जो राइट आंसर है वो उत्तरी अमेरिका के क्या हैं? कबीले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही तेज़ी के साथ हम इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा आप पढ़ सकें। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, कागज उद्योग, पटसन उद्योग? 52 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका का ऑरेंज क्षेत्र, भारत की कश्मीर घाटी, भूमध्य क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड? तो 53 का सी ऑप्शन हो जाएगा, भूमध्य क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायन में सहायता करता है? उच्च ज्वारीय क्षेत्र, कम ज्वार का क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं,
लास्ट है समुद्री धाराओं का क्षेत्र। 54 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, उच्च ज्वारीय क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? वायुमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, तापमंडल। 55 का डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए। मानवीय गतिविधियाँ प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करती हैं और जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाता है। या फिर लास्ट है निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है? प्राकृतिक संसाधन का अधिकतम प्रयोग, जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन। लास्ट है मानव जीवन में गुणवत्ता में बढ़ोतरी। तो प्रश्न नंबर 57 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दो शहर एन और एम ग्रीनविच में क्रमशः 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित हैं। इन दोनों शहरों के मध्य में समय का कितना अंतर होगा? 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट या 2 घंटा? तो 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 घंटे का अंतर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा न्यूनतम वेतन अधिनियम निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन कहता है निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा कहता है नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट है। लास्ट है संगठित क्षेत्र में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो यहाँ 59 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अप्रस्तुतता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? तो अनुच्छेद 15 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 28। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? गरीबी, धर्म, जाति, लिंग? तो यहाँ पर 61 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 गरीबी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है या न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू करने को निरस्त करने की शक्ति प्रदान है। तो 62 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा, नागरिकों के मौलिक अधिकार की क्या करता है? रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? परिवार के केवल पुत्रों और पुरुष सदस्यों को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। केवल पत्नी को दिवंगत पति की संपत्ति में उत्तराधिकार है। पुत्र पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा है। या आर्य समाज के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। 63 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पुत्र पुत्री और सभी का यहाँ पर माता का भी बराबर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है 64, ये कहता है निम्न में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना, 1000 रुपये का नया नोट का डिज़ाइन करना। तो 64 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते, गरीबी व सामाजिक भेदभाव के कारण, लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण, या शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। तो 65 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? अतिथि देवो, जीवन बीमा, लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, पानी के प्रत्येक बूंद बचाइए।
तो यहाँ पर जो सही उत्तर है 66 का ऑप्शन नंबर बी, जीवन बीमा LIC जो है वो क्या है, तो ये एक सामाजिक विज्ञापन नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया हो। हत्याएं, भवनों का गिराना, लैंगिक संवेदनशीलता या पीने का पानी। 67 का जो राइट आंसर है वो है पीने का पानी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। शक्तियों का पृथक्करण, एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। 68 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है। कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना, या फिर स्कूल में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उससे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके, या किस चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनावों के लिए अपनाई गई विधि। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके रोके रखने और उससे पूछताछ करने के लिए एजेंसियों के तरीके हैं DK बासु दिशा निर्देश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कहता है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था। स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है। जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है। और यहाँ लास्ट कहता है समता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण के लिए जोर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारस्परिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया गया। सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल, अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना, एक दूसरे के निकट, शिक्षार्थी, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द। तो यहाँ जो सही उत्तर है 71 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए कि आगामी आकलन इस पर आधारित होगा या नहीं। अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिभार के बारे में, कि इस कार्य को प्राप्त करने से अधिगम उसकी विद्यार्थी की अपेक्षाएं क्या हैं। और लास्ट है, तो यहाँ कौन सा उत्तर सही होगा, 72 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट जो कि हमारा SST सब्जेक्ट से रिलेटेड था। इसमें हमने कुछ टीचिंग मेथड्स के भी क्वेश्चन शामिल किए थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद। ऐसे ही जुड़े रहें।